तो अब आ रहा है सावन का महीना। मैं आपको कहना चाहूँगा चातुर्मास आपको करना है। ज़मीन में आप नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी का फट्टा ले लीजिएगा, एक 3x6 का मंगा लीजिए, धरती पर बिछाइए, उसके ऊपर रहिए। चातुर्मास में 1 बार भोजन करना और 2 बार नहाना, बहुत ध्यान से सुनना, 1 बार भोजन करना और दिन में 2 बार स्नान करना और धरती पर शयन करना, यदि यह कर लिया है तो पूरे 1 वर्ष के सत्कर्म करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण के चातुर्य मास में वर्णन किया गया है। हो सके तो पत्तलों पर बाजार से पत्तल मंगा लेना, पलाश की पत्तल या केले के पत्ते के ऊपर ही फलियार भोजन जो भी कुछ लेते हैं तो उसके ऊपर लीजिएगा। नीला और काला बिल्कुल प्रयोग में बिल्कुल लेना नहीं है। 4 महीना त्रयोदशी संस्कार में खाना नहीं है। हाँ, ये 4 महीना जो करते हैं चौमासा चातुर्मास, उनको कहीं मरे गिरे में सोवड़ वगैरह में खाना पीना बिल्कुल नहीं है, तब यह पूरा होता है। और इसमें गुरुमंत्र का जप होता है। 4 महीने में गुरुमंत्र का जप होता है और 4 महीने में गुरुमंत्र सिद्ध हो जाता है। चातुर्य मास की इतनी बड़ी महिमा है। बहुत लोग चातुर्मास तीर्थ में करते हैं, एक जगह ना कर पाओ तो 4 महीने 4 जगह निकाल दो। तो बहुत बड़ा महात्म्य, बहुत बड़ी महिमा तो है ही। 1 महीने में सब्जी छोड़ी जाती है, दूसरे महीने में दही छोड़ा जाता है, तीसरे महीने में दूध और चौथे महीने में दालें छोड़ी जाती हैं। तब यह चातुर्य मास अपने आप में यह बिल्कुल पूरा होता है। अब मैं बता देता हूँ चातुर्मास में कौन से महीने में कौन सी चीज़ छोड़ी जाती है। सावन में पत्ते वाली सब्जी छोड़ी जाती है, पूरी की पूरी, कोई भी पत्ते वाली सब्जी है तो यह सावन के महीने में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। भादों के महीने में दही छोड़ा जाता है, क्वार के महीने में दूध छोड़ा जाता है और कार्तिक के महीने में A to Z टोटली दालें छोड़ी जाती हैं। और मैं कहूँगा कि यह आप सब नहीं छोड़ सकते हैं पूरी सब्जियां, तो बैगन का परहेज आपको करना ही है। बैगन को परहेज में बताया गया है, तो इस तरीके से आप यह कर सकते हैं। और मैं कहूँगा पूरा का पूरा सावन का महीना एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप महादेव के ऊपर काले तिल न चढ़ाएं। मैंने आज ही काले तिल का महात्म्य पढ़ा है और हम सभी भक्तों को ये काले तिल मंत्रों से अभिमंत्रित करके दे रहे हैं, जनेऊ मंत्रों से अभिमंत्रित करके दे रहे हैं। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन महादेव के ऊपर आप एक जनेऊ रोज ना चढ़ाएं। ये सबकी महिमा मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञोपवीत का अपने आप में कितना बड़ा महात्म्य है। उसे कोई अपने बंधन में नहीं बांध सकता जो भगवान के ऊपर जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। यज्ञोपवीत को वेद में बहुत बड़ा पवित्र माना गया। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जो ब्राह्मण जो ध्वज जनेऊ पहनता है, कहते हैं कि वो इतना पवित्र होता है, गंगा जल की तरह वह पावन होता है। जनेऊ की इतनी बड़ी महिमा। मैं तो कहूँगा अपने हनुमान जी, गणेश जी और महादेव को जनेऊ पहनाइए। और यह पूजा के जनेऊ हम देंगे आपको, तिल देंगे, शर्करा बहुत अद्भुत ऑर्डर पर बनाई जा रही है। पूरा महीना चीनी चढ़ानी नहीं है शंकर जी के ऊपर, शर्करा चढ़ानी है। आप जानते हैं शर्करा श्रीवर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है, इससे घर में बहुत ज़्यादा उत्कर्ष होगा। जब अभी आप आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल उपलब्ध होंगी। एक बार मैं ये कहूँगा, बढ़ चढ़ करके आप इस गौशाला को संभाल लीजिए, गौ माता को सहयोग कीजिए। मुझे 1 महीना हो गया कथाएँ किए बिना, और इस समय थोड़ी दिक्कत सी आ रही है फंड को लेकर के, लेकिन गौ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जहाँ से हरा चारा वगैरह आता है, राशन वगैरह आता है, उधारी बहुत हो गई है, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान का काम है और परमात्मा तो अपनी व्यवस्था पहले से बिल्कुल करके रखता ही है। आप यहाँ आएँ। मैंने पूर्व में भी आपको बोला है कि आप घृत और हल्दी ये सब आप लेते रहिएगा। प्रातः रोजाना आपको प्राणायाम करना है। यदि आप बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो यह आप प्राणायाम रोज कीजिएगा। एक मैसेज में पूछा है कि कुशाका आसन कहाँ से मिलेगा। कुशाका आसन मिलेगा तुलसी वन आश्रम से। आज ऑर्डर दिया गया है, बहुत बड़ी तादाद में आसन खरीदे गए हैं और टोटली असली ओरिजिनल।
जितना भी अनुष्ठान सावन के महीने में होगा, हमारा हर ब्राह्मण कुशा के आसन पर बैठ कर के ही अनुष्ठान करेगा। एक दिन हमने आसन की बातें बता दी गई, और ये नहीं है कि बातें यहाँ से कहने के ही लिए हैं। इन सब चीज़ों के प्रति मेरी स्वयं की बहुत बड़ी श्रद्धा है। मैं कहूँगा गुरु पूर्णिमा के दिन जो आ रहे हैं, उस दिन गौदान की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। आप पहुँचिएगा। और मेरी फेवरेट सेवा है जिसका नाम है गौ अक्षय व्रती सेवा। आप गौ अक्षय व्रती सेवा से जुड़ करके, और जो कार्य गौ माता का जो अद्भुत कार्य चल रहा है, इसको बहुत आगे बढ़ाना है। और इसमें आपको कंधे से कंधा मिलाना है। आप कह रहे हैं कि जो जनेऊ हम चढ़ाएंगे फिर उतराया जाएगा, उसका क्या होगा? इसको नदी में प्रवाहित करना है, ऐसे कहीं फेंकना नहीं है जहाँ पर किसी के पाँव पड़े। इतना ज़रूर ध्यान रखिए। आप चंदन वगैरह की डिब्बी भी यूज करते हो तो सबको इकट्ठा कीजिए। कभी आप जाते हैं बाहर तो जलाशयों में उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसे कहीं फेंके नहीं जिसके ऊपर किसी के पाँव पड़े। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो पड़ी हैं उन सबको देखते रहिए। वो बड़े भाग्यशाली हैं वह लोग तो आज गौ माता के साथ जुड़े हैं। एक बार गौ माता की सब तस्वीरें देख लीजिएगा। छोटा छोटा सहयोग परमात्मा ने सामर्थ्य दी है तो आप रोज करते रहिए। यहाँ का बार कोड अपने पास रखिए। और मैंने पहले भी आपको बोला है, आप 100 रुपये का सहयोग करते हैं। आप जानते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक एक गौ माता को आपने फुल भोजन दे दिया। आप 500 रुपये का सहयोग करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक आपने 5 गायों को भोजन दे दिया। आप 1100 रुपये का सहयोग करते हैं तो समझ लो कि आपने 11 गौ माता को आपने भोजन दे दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सवा मनी से लेकर ऊपर के जितने भी सहयोग हैं सबके लिए यहाँ से प्रसाद 1100 रुपये से सवा मनी शुरू होती है। सबके लिए प्रसाद और रसीद वाई डाक बाई पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है। उससे कम भी आप सहयोग करते हैं तो ऐसा नहीं है वो गौ माता को स्वीकार नहीं है। गौ माता को स्वीकार है, लेकिन उसके ऊपर प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि डाक के ऊपर ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है।